अगर आप रोज़ यूपीआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये खबर सीधे आपके पैसे और आपकी सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि अब डिजिटल पेमेंट की स्पीड ही नहीं, उसकी सेफ्टी भी बदलने वाली है। और इस बदलाव के पीछे है आरबीआई का बड़ा प्लान, जो फ्रॉड रोकने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े प्रस्ताव की जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि 10,000 से ऊपर के डिजिटल पेमेंट पर 1 घंटे का कूलिंग टाइम लगाया जाएगा। यानी जैसे ही आप पैसा भेजेंगे वो तुरंत सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। बैंक उस रकम को अस्थायी तौर पर होल्ड करेगा और इस दौरान आपको ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का मौका मिलेगा। अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो तुरंत अलर्ट किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पैसा फाइनली ट्रांसफ़र होगा। आरबीआई का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब डिजिटल फ्रॉड तेज़ी से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन फ्रॉड के मामलों में लगभग 45% वॉल्यूम और करीबन 98.5% वैल्यू का हिस्सा रखते हैं। यानी कि बड़े अमाउंट वाले ट्रांजैक्शन ही सबसे ज़्यादा खतरे में है और आरबीआई उसी पर ब्रेक लगाना चाहता है। आरबीआई ने कहा है कि 70 साल से ऊपर के लोग या फिर दिव्यांग यूजर्स के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती है। इसमें वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जोड़ सकते हैं जिसकी मंजूरी के बिना 500 से ऊपर का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। यानी अगर किसी बुजुर्ग के साथ फ्रॉड की कोशिश होती है तो एक और सुरक्षा लेयर एक्टिव हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई इस ट्रस्टेड पर्सन को बदलना चाहता है तो उसके लिए 24 घंटे का कूलिंग पीरियड भी आपको दिया जाएगा, ताकि कोई भी जल्दबाजी या फिर धोखाधड़ी ना हो सके। अब बात करते हैं उस स्किल स्विच की, जो शायद सबसे पावरफुल फीचर्स हो सकता है। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि हर यूजर्स को एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें वो एक क्लिक में अपना अकाउंट से सभी डिजिटल पेमेंट बंद कर सके। सोचिए, अगर आपको लगे कि आपका अकाउंट हैक हो गया है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है तो बस एक बटन दबाते ही सारे यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन तुरंत बंद हो जाएंगे और उन्हें दोबारा चालू करने के लिए मजबूत वेरिफिकेशन या फिर बैंक ब्रांच विजिट की ज़रूरत होगी। आरबीआई के इस पेपर में साफ लिखा है कि सीनियर सिटीज और कमज़ोर यूजर्स के लिए खास सेफ गाइड्स जो है प्रस्ताव किए गए हैं। साथ ही ऐसे अकाउंट्स के लिए एक लिमिट तय करने की बात की गई है जिसमें पूरी तरह केवाईसी और जांच नहीं हुई है। प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे अकाउंट में साल भर में करीबन 25 लाख तक की क्रेडिट की अनुमति होगी। अगर इसमें ज़्यादा पैसा आता है तो उसे तुरंत उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि बैंक उसकी जांच करेगा। अगर सब ठीक पाया गया तभी पैसा रिलीज होगा, नहीं तो उससे रिजर्व में किया जा सकता है, आपको नहीं दिया जाएगा। सीधा मतलब है कि अब फर्जी अकाउंट बनाकर बड़े पैमाने पर पैसा घुमाना आसान नहीं होगा। आरबीआई सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित बनाना चाहता है। हालांकि हर बदलाव के साथ एक चुनौतियां भी आती हैं। इस 1 घंटे के डिले से जहां फ्रॉड कम हो सकते हैं, वहीं पेमेंट की स्पीड पर असर पड़ेगा। आज तक हम इंस्टेंट पेमेंट के आदी हो चुके हैं, ऐसे में ये बदलाव थोड़ी असुविधा भी लग सकता है, लेकिन आरबीआई का मानना है कि सुरक्षा के लिए समझौता जरूरी है। अब एक और बड़ी खबर जो सीधे आम लोगों के फायदे से जुड़ी हुई है। आरबीआई ने विदेश से आने वाले पैसे यानी कि इनवर्ड रेमिटेंस को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब अगर विदेश से पैसा आता है और वो फॉरेक्स मार्केट टाइम के दौरान मिलता है तो उसी दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। यानी अब आपको दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई का लक्ष्य इस गैप को भरना है। बैंकों को इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया है, लेकिन कुछ निर्देश तुरंत लागू कर दिए गए हैं, जैसे कि कुछ अकाउंट्स का रियल टाइम या फिर हर 30 मिनट में अपडेट करना, ताकि पैसों की एंट्री में देरी ना हो सके। साथ ही जैसे ही पैसा आए ग्राहकों को तुरंत सूचना देनी है, ये मैंडेटरी होगा। अगर पैसा बैंकिंग टाइम के बाद आता है तो अगले दिन सुबह उसकी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश बन चुका है।
जहां साल 2025 में 135 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा विदेश से आया था। ऐसे में ये सुधार न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम है। तो कुल मिलाकर समझिए, आरबीआई एक तरफ डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बना रहे हैं तो दूसरी तरफ उसे तेज और भरोसेमंद भी बनाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप 1 घंटे की देरी को स्वीकार करेंगे? अगर इससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा।